24 की स्टार्टिंग होती है और 24 की स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा जो यांग होता है ना, वो जो स्वॉर्ड सेक्टर का जो स्वॉर्ड पगोड़ा होता है उसके अंदर आता है। तो वहाँ पे जब वो सेकंड लेवल पे आता है तो सेकंड लेवल पे उसके सामने वो पावरफुल बंदे आते हैं जो कि यहाँ पे मोर्टल इलम के 7th लेवल पे होते हैं। दो नहीं होते हैं बट फिर भी यहाँ पे स्टिल दो होते हैं। अब दो का सामना यांग करने वाला होता है। वो कहता है तो इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी मजेदार भी होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों की बातें चलेगी, वैसे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है और मुझे भी नहीं पता वैसे फोटो में ठीक से काश बता दिया जाए कि आखिर कौन लोग आपस में बात करें, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको 1000 एल्डर मैं कहता हूँ, जो हमारे जो है ना यांग की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो एल्डर के साथ जो दो एल्डर आए होते हैं ना, तो वो यहाँ पे आपस में शायद बात कर रहे होते हैं और पहले वाले एल्डर कह रहे होते हैं आज के जितने भी बच्चे इस टेस्ट को देने के लिए आए हैं ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही बेकार है। जितना हमने सोचा था आज का जो पूरा एग्जामिनेशन है अल्टर डिसेबल का, बहुत ज्यादा बेकार गया है। मतलब बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाए और यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही पगोड़ा के अंदर जा पाए हैं। बच्चे के बारे में सुना था पर जरा देखो वो बच्चा भी बहुत ज्यादा कमजोर निकला और यहाँ पे हमारे स्वॉर्ड सेक्टर को लगता नहीं कि वो आगे पुश कर पाएगा, हमारे स्वॉर्ड सेक्टर को आगे के लिए ले जा पाएगा, ऊंचाइयों तक चला पाएगा। बट फिर भी यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे हैं जो पगोड़ा के अंदर है। पहले तो एल्डर यांग कहते हैं कि जितना सोचा था सारी चीजें उससे भी ज्यादा बेकार जा रही है। तो साथ ही दूसरे वाले एल्डर कह रहे होते हैं हम 2 लड़कों से ही, यानी एक लड़का और एक लड़की से ही दुआ कर सकते हैं। तो जियांग युआन है और साथ ही किंगजू है। यांग ही का ये लोग नाम नहीं लेते बल्कि वो 2 लड़कों का नाम लेते हैं, लड़की लड़का का नाम लेते हैं, जो कि यहाँ पर 9th रैंक पे होते हैं मॉर्टल इलम पे। यांग ही जो होता है इलम के 7th लेवल पे होता है और बहुत ज्यादा इनसे 2-3 रैंक नीचे होता है इन दोनों से। जो 1000 एल्डर्स होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं यांगी के बारे में बात करते हुए, खासकर यांगी की उनको परवाह होती है। तो वो कहते हैं यांगी भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, वो 7th रैंक पे है मॉर्टल इलम के, और नहीं कि वो 9th रैंक से बहुत ज्यादा कमजोर है, वो भी 9th रैंक के बंदे को टक्कर दे सकता है। बट फिर भी यहाँ पे वो अभी 9th रैंक के बंदे को हरा नहीं सकता। फिर से वो दो एल्डर जो होते हैं ना, यानी 1000 एल्डर्स को छोड़ के बाकी जो दो एल्डर होते हैं ना, वो आपस में बात करते हुए कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्य से मैं यहाँ पे जो है ना 9th लेवल पे, सॉरी 10th फ्लोर पे गया। 10th फ्लोर पे जाने के बाद मेरा यहाँ पे एक बंदे से सामना भी होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो फ्लोर था वो था 10th फ्लोर और साथ ही 9th फ्लोर। ये दोनों ही फ्लोर मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावने थे। मॉर्टल इलम का पेनिकल स्वॉर्ड स्लेव मेरे सामने आता है, वाकई में वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। जबकि दूसरे वाले एल्डर जो होता है ना, बंदे से कहते हैं दूसरे एल्डर से, तुमने ठीक कहा, मैंने भी यहाँ पे जो है ना टेस्ट दिया था, मैं भी 9th और 10th फ्लोर पे गया था, मुझे भी वहाँ पे वो स्लेव मिला था। और वो जो पावरफुल स्लेव था पगोडा का, बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसको एक तो कोई भी फिजिकल डैमेज तो बढ़ता नहीं है, ऊपर से उसके साथ जितना भी फाइट करो वो सब बेकार जाता है। वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। कि जब मैंने बचपन में पगोडा के अंदर जाने के बाद 9th फ्लोर तक गया था, उसके बाद जब मैंने फाइट की 2 शॉर्ट स्लेव के साथ, तो वो 2 शॉर्ट स्लेव इतने ज्यादा पावरफुल थे। मेरे को पगोडा के अंदर इतना ज्यादा पीटा कि मेरी जो माँ थी वो भी मेरा चेहरे को पहचान नहीं पाई और उल्टा मैं ही बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था, यानी कि उनका बेटा दिख ही नहीं रहा था मैं। तो पगोडा के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो जो एनर्जी होती है ना, वो इननेट पावर होती है। तो तीनों ही एल्डर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वाकई में ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो लोग भी बचपन में पगोडा में इतना ज्यादा आगे तक नहीं जा पाए थे और वो कह रहे होते हैं क्या ये तो एडवांसमेंट है, ये तो इननेट टावर की एडवांसमेंट है। फिर ये किसने किया है, क्या ये कौन हो सकता है? यहाँ पे तो सिर्फ 3 लोग ही हैं जो पगोडा के अंदर हैं। एल्डर्स बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा तभी होता है, ये फिनोमेना तभी अकर होता है, यानी तभी आता है जब यहाँ पे कोई टावर के जो है ना 20th फ्लोर पे आ जाता है। पहले से ही कोई ना कोई लड़का है वहाँ पे। 3 लोग होते हैं। वो एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो जियांग युआन है, किंगजू है और यांग ही है। वो तीनों ही उसके अंदर हैं। सारे बच्चे यहाँ पे पगोडा से बाहर आ चुके हैं क्योंकि वो लेवल्स को पार नहीं कर पाए, यानी कि 1-2 लेवल जाने के बाद ही वो यहाँ पे थक के बाहर आ गए। पगोडा के अंदर सिर्फ अभी 3 बच्चे ही हैं जो कि जियांग युआन है, किंगजू और यांग ही है। अब देखना को ये है कि तीनों में से आखिर कौन है वो शख्स। यहाँ पे 20 लेवल तक आ गया है और 20 लेवल के बाद वो बॉर्डर के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। ये स्वॉर्ड सेक्टर के पगोडा के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। 1000 एल्डर्स भी कहते हैं वाकई में ये बहुत ज्यादा पुराना समय है जहाँ पे पगोडे के अंदर यहाँ पे इंसान ने यहाँ पे जो वर्ल्ड अपना रिकॉर्ड था, यानी 20 लेवल तक जाने का, सबसे टॉप पे जाने का रिकॉर्ड बनाया था, यानी 20 लेवल को अचीव करने का रिकॉर्ड बनाया था। वो पगोडा का रिकॉर्ड आज बहुत जल्द टूटने वाला है। आज कोई ना कोई है इन तीनों में से जो उस पगोडा की जो रिकॉर्ड है ना इसका, स्वॉर्ड सेक्टर का, उसको तोड़ने वाला है। दूसरी तरफ हमें एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखाई जाती है जो कि 7 रिफाइनमेंट पीक होती है। वो पीक के ऊपर यहाँ पे एक सर्वेंट भागता हुआ आता है, दरवाजे पे नॉक करके कहता है सीनियर सिस्टर मूरोंग फेंगरिंग हूँ और यहाँ पे आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। तो मूरोंग वहाँ पे बाहर निकलती है और कहती है कि चलो तुम बताना शुरू करो और मुझे बताओ कि आखिर वो रिक्वेस्ट कौन सी है, और मैं यहाँ पे यही दुआ करूंगी कि वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर इंटरेस्टिंग वो नहीं निकलती तो तुम्हें फिर सजा मिलेगी। और ये मूरोंग याओ है, तो मैं इसको मूरोंग ही कहूंगा क्योंकि वो ज्यादा ईजी है। कहता है सीनियर सिस्टर, मैं यहाँ पे जो रिपोर्ट लेने के लिए और देने के लिए मतलब आया हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो टेस्ट चालू हो चुके हैं, एग्जामिनेशन जो आउटर डिसाइपल के हैं स्वॉर्ड सेक्टर में, पता ही है कि वहाँ का एक प्रीशियस ट्रेजर जो कि यहाँ पे पगोडा है, यानी कि स्वॉर्ड पगोडा, तो उसके अंदर यहाँ पे जो टेस्ट है ना, यानी सेकंड राउंड है, उसको चालू कर दिया है। तो यहाँ पे एक लड़का था जिसने यहाँ पे
पुराने बहुत बहुत पहले टाइम पे यहाँ पे 20 फ्लोर तक बहुत ज़्यादा ऊपर तक गया था स्वॉर्ड टावर के अंदर। बट अब यहाँ पे एक लड़का है जो कि स्वॉर्ड टावर के अंदर बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पे 20th फ्लोर पर आ चुका है। वो बहुत जल्दी जो है ना वो एडवांसमेंट या बोल सकते हो इननेट एडवांसमेंट है उसको पूरी तरह से पास हासिल कर लिया। ऐसा हो सकता है कि वो जो है ना स्वॉर्ड टावर के जो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दे, यानी कि ये पूरे स्वॉर्ड सेक्टर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड टावर का उसको भी तोड़ दे। वो लड़का ना स्वॉर्ड टावर के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और फ्लोर्स को भी काफ़ी जल्दी जो है ना वो तोड़ता जा रहा है, यानी कि फ्लोर को यहाँ पे एक से दूसरे फ्लोर की तरफ आता जा रहा है। तो बहुत जल्दी वो अपना खुद का 21 फ्लोर का जो है ना रिकॉर्ड बनाने वाला है और 20 फ्लोर को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सीनियर सिस्टर कह रही होती है तो अच्छा उसने एडवांसमेंट जो इननेट एडवांसमेंट है उसको भी अचीव कर लिया और साथ ही बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच चुका है। फिर भी सच में देखो तो यहाँ पे मेरे लिए भी ये कुछ नहीं, यानी कि अगर देखा जाए तो ये बात इतनी खास भी नहीं है। जिसने यहाँ पे 20वें फ्लोर तक आया था और अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि स्वॉर्ड पगोडा में जो रिकॉर्ड बनाया था ना 20वें फ्लोर तक का, तो मैं उसके बारे में जरूर बाद में बात करना चाहूंगी। बट इस लड़के के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जो यहाँ पे 20 लेवल तक बहुत ज्यादा आसानी के साथ आ चुका है स्वॉर्ड पगोडा में। कुछ ज्यादा बड़ा मैटर हो ही जाने की जब वो बच्चा जो है ना वो 20वें फ्लोर तक को भी पार कर ले और थोड़ा सा और आगे आ जाए, तो मैं भी ये जानने में दिलचस्पी रखूंगी कि यहाँ पे वो लड़का वाकई में खास है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो खास है इतना। को माफ कर देती है यानी सर्वेंट को, और सर्वेंट भी कहता है थैंक यू मिस आपको मुझे माफ करने के लिए। और साथ ही यहाँ पे जो होता है ना हमें दूसरी तरफ पगोडा में ही सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो लड़की होती है ना जिसका ज्यादा ही हालत खराब होता है और वो कह रही होती है कि ये जो स्वॉर्ड टावर है जितना सोचे ही उतना उससे ज्यादा खतरनाक है और उससे ज्यादा पावरफुल है। माना कि मैंने यहाँ पे एडवांसमेंट अचीव कर लिया जो इननेट स्टेटस की होती है, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाऊंगी इतना करने के बाद भी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा वापस आ जाती हूँ तो शायद मैं इसको समझने का तरीका ढूंढ लूंगी कि आखिर मैं इस फॉर्मेशन से कैसे बच सकती हूँ। बट मेरे ख्याल से अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, मुझे और खतरों में नहीं पड़ना। अगर मैंने अब भी यहाँ पे कोशिश की और हाँ माना कि मैंने अगर इसको पार कर लिया इस वाले फ्लोर को, तो आगे चल के इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा आ सकता है और मेरे को अपनी जान को खतरे में नहीं डालना। मैं यहाँ से बाहर निकल भी गई तो हो सकता है कि मेरी कल्टिवेशन ही क्रिपल हो जाए, फिर मैं आगे कल्टिवेट कैसे करूंगी और साथ ही मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। तो जैसे मुझे शायद अपना पीछे कदम को हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर रहता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज्यादा नहीं कर सकते और आप मरने के गार पे, तो यहाँ पे हार ही मानना ज्यादा बेहतर है। चैलेंज यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से हार जाऊंगी, मैं दोबारा ट्राई कर पाऊंगी। तो ये जो बंदा होता है ना जो अपने को बहुत ज्यादा कूल दिखा रहा होता है, वो बंदा यहाँ पे खुद 16th फ्लोर पे होता है, यानी इतना ज्यादा भी ऊपर लेवल पे नहीं होता, बस 16th फ्लोर पे होता है और कहता है 16th फ्लोर का जो ये सर्वेंट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो बाकी के फ्लोर पे जो सर्वेंट होंगे ना वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, बट अभी यहाँ पे फ्लोर का जो स्वॉर्ड्समैन था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। मैं 16th फ्लोर पे आ चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। यही सोच रहा होता है कि वो जो बाकी के जो दो लूजर्स थे ना जो यहाँ पे इस लड़के के पीछे पीछे आए थे, यानी कि वही लड़की और हमारी यांगी की बात कर रहा होता है और कहता है तो ना मुझे नहीं लगता कि मुझसे आगे निकले होंगे, यानी 16th फ्लोर से वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पे बाहर निकला। जो 16th फ्लोर का लड़का जो होता है ना बाहर की तरफ निकलता है और यही सोचते हुए बाहर निकलता है कि यहाँ पे वही है जो कि यहाँ पे 16th फ्लोर तक जा पाया है और उससे ऊपर तक कोई नहीं जा पाया। उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे ना वो आपके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होंगे, क्योंकि यांगी यहाँ पे जो ऐसा कमाल करने वाला है ना जिसको देख के पूरी जगह ही शॉक हो जाएगी, यानी पूरा स्वॉर्ड सेक्टर ही हिल जाएगा। एपिसोड में जाने की तो मिलते हैं वीडियो, पीस आउट, बाय बाय।